करेंगे आज के सबसे बड़े राजनीतिक धमाके की, जो हुआ है आम आदमी पार्टी में। आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा जो सांसद हैं उन्होंने बगावत का झंडा उठा लिया और उसमें से 3 तो बीजेपी में शामिल भी हो गए। और ये पूरी की पूरी मुहिम जो है, ये इसका नेतृत्व किया राघव चड्ढा ने। राघव चड्ढा राज्यसभा सांसद रहे आम आदमी पार्टी के पंजाब से, और आपको ध्यान होगा कुछ ही दिन पहले उनको राज्यसभा में उपनेता पद से आम आदमी पार्टी ने हटा दिया था। अब देखिए, बड़ी रोचक स्थिति बन रही है कि राघव चड्ढा को हटाकर आम आदमी पार्टी ने जिन अशोक मित्तल को राज्यसभा में उपनेता बनाया था अपनी पार्टी की तरफ से, वो अशोक मित्तल भी आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए राघव के साथ में। यानी एक को हटा के आप दूसरे को लेके आए और दूसरा पहले के साथ में चल दिया। आज कुल 3 सांसद, बड़े सांसद जो हैं, वो बीजेपी में शामिल हुए हैं आम आदमी पार्टी के, जिनमें राघव चड्ढा शामिल हैं, संदीप पाठक शामिल हैं और अशोक कुमार मित्तल शामिल हैं। और राघव ने उससे पहले, यानी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने से पहले, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें साफ तौर पे कहा कि 10 में से 7 जो राज्यसभा सांसद हैं वो हमारे साथ हैं और हम पार्टी छोड़ेंगे। तो बाकी जो नाम उन्होंने बताए हैं, यानी राघव, संदीप और अशोक कुमार मित्तल, ये तो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा क्रिकेटर हरभजन सिंह, विक्रमजीत सिंह साहनी, स्वाति मालीवाल जो कि पहले ही आम आदमी पार्टी को गुड बाय कर चुकी हैं, और राजेंद्र गुप्ता, ये 7 सांसद जो हैं ये राघव के साथ में, यानी 6 और मिला दीजिए तो 6 और राघव को कुल मिलाकर ये 7 सांसद आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे, जिनमें से 3 शामिल हो भी चुके हैं। अब इसके पीछे राघव चड्ढा का तर्क ये था कि संवैधानिक जो संकट है वो किसी तरीके का खड़ा नहीं होना चाहिए। 10 सांसद हैं, कुल मिलाकर 7 हम पार्टी छोड़ रहे हैं, तो ना तो सदस्यता पे कोई खतरा है और ना हमें कोई रोक पाएगा, कोई भी कानूनी बाधा इसमें उत्पन्न नहीं होती है। वहीं बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा फायदे का सौदा हो गया है, क्योंकि अभी जो राज्यसभा चुनाव हुए थे जिसमें बीजेपी की सीटें बढ़ी थी, तो राज्यसभा में बीजेपी के पास अभी 106 सीटें थी, और अब ये 7 सांसद जब बीजेपी में शामिल होते हैं तो बीजेपी का संख्या बल बढ़ के हो जाता है 113। और ये बीजेपी के लिए एक, जो कोई भी बिल अगर राज्यसभा में आता है तो वहां पास करवाने में बीजेपी को बहुत आसानी होने वाली है, क्योंकि बैठे बैठाए 7 और सांसद कोटे में आ गए हैं और संख्या बल बढ़ गया है। अब देखिए, राघव चड्ढा ने कहा क्या जब उन्होंने पीसी की आम आदमी पार्टी के खिलाफ, तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि पिछले लंबे समय से वो चाह रहे थे, जो देख रहे थे आम आदमी पार्टी का रवैया वो ठीक नहीं था, यानी उसी तरीके के पुराने आरोप लगाए कि वहां तो क्या कहते हैं एक ही आदमी की चल रही है और केंद्रित हो गए हैं और भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। तमाम तरीके के जो नेता एक पार्टी छोड़ते समय आरोप लगाता है वो सारे के सारे आरोप लगाए, लेकिन कुल मिलाकर इन आरोपों ने केजरीवाल को बड़ा झटका दे दिया है। और झटका इस मायने में भी दिया है कि केजरीवाल को एक कतई उम्मीद नहीं थी कि राघव चड्ढा के साथ में संदीप पाठक और अशोक कुमार मित्तल जैसे उनके खासम खास लोग पार्टी छोड़ जाएंगे, क्योंकि संदीप पाठक, माफ कीजिए, संदीप पाठक जो हैं वो सबसे विश्वस्त लोगों में शामिल रहे हैं अरविंद केजरीवाल के। और अशोक कुमार मित्तल जो कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो है पंजाब की बड़ी यूनिवर्सिटी है प्राइवेट सेक्टर की, उसके संस्थापक भी हैं। ये आम आदमी पार्टी के फाइनेंसर भी बताए जाते हैं, और केजरीवाल इनको लेके आए अपनी पार्टी के अंदर और राज्यसभा सांसद बनाया। केजरीवाल के बड़े विश्वस्त माने जाते थे। और इस बात की पुष्टि तो देखिए इस बात से भी हो सकती है कि जब राघव चड्ढा को हटाया तो मित्तल को उपनेता बनाया राज्यसभा के अंदर। राघव चड्ढा पहले से निशाने पे थे, केजरीवाल से पटरी नहीं बैठ रही थी, ये सब जानते हैं। लेकिन पाठक का जाना और अशोक कुमार मित्तल का जाना, ये एक बहुत बड़ा झटका है, जिससे केजरीवाल को उभरने में थोड़ा समय लगेगा। हालांकि बयानबाजी तो उधर से भी चालू हो गई है। जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं मान, उन्होंने भी बयान दिए कि राघव चड्ढा बेचता क्या है, वो सरपंच का चुनाव भी नहीं जीत सकता, यानी ये वो तमाम तरीके के आरोपों के पलटवार जो होते हैं वो उधर से शुरू हो गए। केजरीवाल का भी बयान आया है। लेकिन अंदर खाने यही स्थिति है कि केजरीवाल के लिए झटका बहुत बड़ा है, क्योंकि केजरीवाल को देखिए अभी कुछ दिनों पहले राहत मिली थी फरवरी में। शराब नीति घोटाला मामला जो था उसमें 27 फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इन तमाम नेताओं को बरी कर दिया था। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने जश्न भी मनाया। उस जश्न को पहले तो खराब किया कि वो मामला अब हाईकोर्ट के अंदर चला गया है, अपील हो रही है, और उसको लेकर जो जज जो है स्वर्णकांता शर्मा, उनकी टिप्पणियां भी सामने आई हैं। अरविंद केजरीवाल ने कोशिश भी की कि वो इस केस से हट जाएं, लेकिन उनको सफलता मिली नहीं। तो पहले से ही केजरीवाल वहां उलझे हुए थे, और अब एक ये नया संकट उनके लिए पॉलिटिकली भी खड़ा हो गया है। अब ये संकट इस मामले में और बड़ा है दोस्तों कि 2027 में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं, और पंजाब के चुनाव के अंदर जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे
2022 में, उसमें आम आदमी पार्टी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री दर्ज की थी। 117 में से 92 सीटों पे पार्टी जीती थी। लेकिन उसके बाद से पंजाब में जबरदस्त करप्शन के आरोप भी लगे सरकार के ऊपर, और साथ ही साथ जो एक महत्वपूर्ण आरोप ये लगने लगा आम आदमी पार्टी में कि पंजाब के जो सीएम है मान, उनके ऊपर सुपर सीएम की भूमिका में रहते हैं अरविंद केजरीवाल। इस बात को लेकर बहुत छिछालेदार भी हुई और पंजाब के अंदर इस बात का लेकर लोगों की भी बड़ी नाराजगी सामने आई थी। और ये जो अब राज्यसभा सांसद बीजेपी में गए हैं, इनमें से पंजाब से हैं 3 या 4 सांसद, तो राघव चड्ढा खुद प्रभारी रहे पंजाब के। तो ये एक बड़ा डेंट हो सकता है पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी को, क्योंकि कांग्रेस वहां पे दोबारा रिवाइव कर रही है। ये 2024 के लोकसभा चुनाव से ही पता चल गया था, क्योंकि 2022 में विधानसभा में कांग्रेस बुरी तरीके से हारी, आम आदमी पार्टी ने लैंडस्लाइड जीत दर्ज की, लेकिन 117 में से 92 सीट जीतने वाली आम आदमी पार्टी जो है वो लोकसभा चुनाव में केवल 3 सीट जीत पाई थी वहां पे, और ये 3 सीट थी, पहली संगरूर, होशियारपुर और आनंदपुर साहिब। तो आम आदमी पार्टी को झटका तो वहीं लग गया था। अब 2027 में विधानसभा चुनाव होने, तो ये जो बीजेपी ने डेंट दिया है या आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जो झटका दिया है केजरीवाल को, ये अगले जो विधानसभा चुनाव हैं उनमें आम आदमी पार्टी पे निश्चित रूप से भारी पड़ेगा। अब ये अचानक तो हुआ नहीं है, ये विवाद दरअसल बहुत दिनों से टाइमलाइन के अंदर आपको दिखाई दे रहा था। देखिए 21 मार्च 2024 को लोकसभा चुनाव से पहले जब केजरीवाल अरेस्ट हुए थे शराब नीति घोटाला मामले में, तो आम आदमी पार्टी ने काफी बवाल काटा, लेकिन राघव चड्ढा उस मामले में चुप रहे, एक शब्द भी उनकी तरफ से सामने नहीं आया। फिर फरवरी 2025 के अंदर दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो हार हुई करारी आम आदमी पार्टी की, उसके बाद में भी जो तमाम नेता थे पार्टी के, उन्होंने बयान भी दी, सफाई भी दी, लेकिन राघव चड्ढा वहां पे भी चुप रहे, कुछ नहीं बोले। इसके बाद 27 फरवरी 2026 को जब राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को फ्री किया, बरी कर दिया, उस मामले में आम आदमी पार्टी ने जमकर जश्न मनाया, लेकिन राघव चड्ढा वहां भी शामिल नहीं हुए, उन्होंने उससे दूरी बनाई ली। तो तभी से ये लग रहा था कि अंदर खाने कहीं ना कहीं आपस में विवाद है, और ये विवाद गहराता जा रहा है, और उसकी परिणति जब दिखाई दी जब अप्रैल 2026 में राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता के पद से हटा दिया गया और उनकी जगह अशोक मित्तल को उपनेता बना दिया गया। और आज हुआ यह है कि वो अशोक मित्तल, जिनको उपनेता बनाया गया था राघव चड्ढा को हटाकर, वो राघव चड्ढा के साथ में ही पार्टी छोड़कर बीजेपी के हो लिए हैं। तो आप देखिए कितना बड़ा झटका है। अब आम आदमी पार्टी का जो गठन हुआ था ना दोस्तों, वो 2012 में हुआ था, और उस समय जितने लोगों ने मिलकर इस आम आदमी पार्टी को बनाया था, उनमें से गिने चुने ही साथ में रह गए अरविंद केजरीवाल के, बाकी सब छोड़ गए। और सबने छोड़ते समय जो गंभीर एक आरोप अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगाया वो यही है कि वो पार्टी को पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं बल्कि पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह चलाना चाहते हैं। अब किन किन नेताओं ने छोड़ा? 2015 में सबसे पहले अलग हुए योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण। उन पर आरोप लगाए गए कि वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, जिसे निकाल दिया है। जबकि उन्होंने क्या कहा कि केजरीवाल तानाशाही भरा रवैया रखते हैं और पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो चुका है। इसके बाद 2018 में कुमार विश्वास भी अलग हो गए। कुमार विश्वास तो कहीं कमी छोड़ते ही नहीं है, अरविंद केजरीवाल का नाम कहीं नहीं लेते हैं, लेकिन बख्शते भी नहीं है। उन पर यह आरोप लगाया कि राज्यसभा की टिकट नहीं थी, इसलिए नाराज हो गए। 2018 में जो सीनियर जर्नलिस्ट आशुतोष जो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे 2018 में, निजी कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने पार्टी छोड़ दी। फिर अलका लांबा जो कांग्रेस से गई थी, वो छोड़कर वापस कांग्रेस में चली गई। कपिल मिश्रा 2017 में आम आदमी पार्टी से अलग हुए, उन्होंने सीधे तौर पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। आज वो बीजेपी के टिकट के ऊपर जीत चुके हैं और दिल्ली में मंत्री बने हुए हैं। शाजिया इल्मी जो कि विश्वस्त सलाहकारों में शामिल थी अरविंद केजरीवाल की, उन्होंने भी पार्टी छोड़ी और केजरीवाल पर आरोप क्या लगाए? वही आरोप कि ये प्राइवेट पार्टी की तरह, प्राइवेट जो अपनी कंपनी है उसकी तरह इस पार्टी को चलाना चाहते हैं और पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, सुनते किसी की नहीं है, मनमानी करते हैं। इसके बाद 2024 में कैलाश गहलोत, राजकुमार आनंद, यानी तमाम बड़े बड़े नेता जो पार्टी का जनाधार जिन्होंने बनाया या पार्टी को खड़ा जिन्होंने किया, वो सभी एक एक करके अरविंद केजरीवाल से अलग होते गए और आज सांसद 7 गए हैं, जिसमें राघव चड्ढा शामिल हैं। और राघव चड्ढा और संदीप पाठक जो हैं, ये उस समय से इस पार्टी के साथ में है जब इस पार्टी का गठन किया गया था। अब आप देखिए स्थिति क्या बन रही है। सभी के आरोप एक जैसे हैं कि अरविंद केजरीवाल इस पार्टी में वो केवल अपनी चलाते हैं, केवल अपनी सुनते हैं, किसी की सुनते नहीं है, हर चीज के ऊपर निर्णय थोपते हैं। और भ्रष्टाचार, ये 2-3 मुद्दे ऐसे हैं जिनके ऊपर बिल्कुल साफ तौर पे सभी नेताओं ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाए हैं। तो कहीं ना कहीं तो अब केजरीवाल को ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि गिनती के नेता रह गए हैं, संजय सिंह जैसे
जो अभी भी उनके साथ में, और क्या पता आने वाले दिनों में कभी ये भी खबर मिल जाए कि उनमें से भी कोई एक पार्टी छोड़ गया है। तो केजरीवाल के लिए खतरे की घंटी है, और ये खतरे की घंटी इस मायने में ज़्यादा है कि अब जो चुनाव होने वाले हैं जिनमें पार्टी को उम्मीद है थोड़ी बहुत प्रदर्शन की, बाकी तो देखिए आम आदमी पार्टी का राजनीतिक सफर अगर देखें हम, तो दिल्ली में 3 बार सरकार बनाई लेकिन 2024 के अंदर बाहर हो गए। पंजाब में 2022 में सरकार बनाई लेकिन भ्रष्टाचार से घिरी हुई है सरकार, एंटी इनकम्बेंसी हावी है, लोकसभा चुनाव में वहां भी हारे। गुजरात में 2022 का चुनाव जाके लड़ा, 5 सीट जीती, हालांकि वोट परसेंटेज 12 के आसपास जरूर रहा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तीनों राज्यों में चुनाव लड़ा का खाता भी नहीं खुला। गोवा में चुनाव लड़ा, वहां भी स्थिति कोई ज्यादा अच्छी नहीं रही। लोकसभा 2024 के अंदर चुनाव लड़ा, पंजाब के अंदर उम्मीद थी कि ज्यादा सीटें जीतेंगे, केवल 3 सीट जीती। और कांग्रेस से गठबंधन करके दिल्ली में चुनाव लड़ा, 7 सीटों पे सफाया हो गया। हरियाणा के अंदर 1 सीट ली, वहां भी चुनाव हार गए। यानी अरविंद केजरीवाल के खाते में पॉलिटिकली केवल असफलताएं दिख रही हैं पिछले लंबे समय से, और अब ये एक बड़ी चुनौती उनके सामने खड़ी हो गई है कि इस चुनौती का कैसे सामना करेंगे, कैसे अपनी पार्टी का जनाधार बचाएंगे और कैसे अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाएंगे।